हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आपको नाम बताना है कि सबसे ज़्यादा छोटा कीड़ा जो आपने देखा हो और वो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। क्या वो एक मक्खी है? नहीं, वो एक मक्खी नहीं है। क्या वो एक मच्छर है? नहीं, वो मच्छर भी नहीं है। क्या एक वो ज़मीन पे रेंगने वाला कीड़ा वर्म है? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि वो है एक आंट, एक चींटी। सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, बहुत ही छोटी सी होती है और बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। स्टोरी जो है एक आंट की लाइफ की वो ऐसी है कि नॉर्मल ह्यूमंस को लगेगा कि वो तो बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकती है। कुछ लोगों ने मगर क्या किया, जो आंट्स होती हैं उनको पालतू जानवर की तरह अपने घर में पाला और उनकी जो सारी की सारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको बहुत ही ध्यान से देखा। तब उन्होंने पाया कि बहुत सारे फैक्ट्स उनके बारे में, जैसे कि ये होती तो बहुत ही छोटी सी हैं मगर बहुत ही हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती, इंटेलिजेंट, मतलब होशियार क्रिएचर हैं ये। जो आंट होती हैं उनके आगे जो छोटे छोटे से वो होते हैं, उनके मान लीजिए उनकी मूछें जैसी जो होती हैं उनको फीलर्स बोलते हैं या फिर एंटेना बोलते हैं। वो क्या करती हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए उन एंटेनास को यूज़ करते हैं और अपने जो मैसेज एक दूसरे को पहुंचाने होते हैं वो इसी की हेल्प से पहुंचाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो चींटियां चलती हैं वो एक लाइन में चलती हैं, दीवार चढ़ती हैं तो भी एक लाइन में चलती हैं। और जो जब चींटियां एक दूसरे से मिलती हैं, हमें नहीं लगता कई बार जब हम चींटियों को देख रहे होते हैं कि एक दूसरे से टकरा के क्यों जा रही है, नहीं दिखता नहीं है क्या? मगर उनका जो टकराना होता है वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को हेलो, हाय, नमस्ते वगैरह बोल रहे होते हैं। तब इसीलिए वो एक दूसरे से टकराते हैं, अपने फिलर्स को टच करते हैं। और जो आंट्स होती है ना वो कई टाइप की होती हैं, सिर्फ एक तरह की नहीं होती हैं। जो सबसे कॉमन आंट होती है वो होती है ब्लैक या फिर रेड वन की, जो हम अपने घरों में भी देखते हैं। बट क्या होता है कि जो ये राइटर हैं कि ये बताते हैं कि किसी ने भी बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है कि कैसे ये अपनी लाइफ को जीती हैं इनके। फिर वो आगे बताते हैं कि इनके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होम्स होते हैं, कंफर्टेबल घर होते हैं इनके, बहुत ही आरामदायक, जिनको नेस्ट या फिर आंट हिल्स कहते हैं। इनके घर का नाम होता है, या तो नेस्ट बोल सकते हो या फिर आंट हिल बोल सकते हो। हर जो नेस्ट या फिर आंट हिल होता है उसमें बहुत ही सारे छोटे छोटे रूम्स होते हैं और रास्ते, पैसेजेस मतलब रास्ते होते हैं, जिसमें ये क्या होता है, जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है और अदर जो दूसरी आंट्स होती हैं, मतलब क्या होती है, नर्सरीज होती हैं इसमें, इनके घर में। एक तो क्वीन आंट होती है जिसमें रहती है, नर्सरी होती हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। इनके जो यंग वंस होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं आंट्स के, उनको ग्रब्स बोलते हैं। और वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, जो कि रिजर्व्ड अलग क्वार्टर्स में रहते हैं, जो अपना ज़्यादातर टाइम खाने को ढूंढने में लगाते हैं। कुछ रूम होते हैं जो स्टोर हाउसेस की तरह यूज़ होते हैं, जो खाना वर्कर्स ढूंढ के लाते हैं उनको स्टोर करने के लिए। कुछ जो उसमें इनके घर में आंटिल्स में जो कमरे होते हैं वो खाने के स्टोरेज के लिए होते हैं। सोल्जर्स भी होते हैं इसमें, उनके सेपरेट बैरक्स बनाए होते हैं इनके वहाँ। और कोई वर्कर जो है वो कभी भी ट्राई नहीं करता कि वो सोल्जर के हाउस में रह ले जाके, और ना ही कोई सोल्जर कभी भी खाना सर्च करने के लिए जाता है। कोई वर्कर और कोई सोल्जर या फिर कोई भी क्लीनर, मतलब कोई भी दूसरी एंड ग्रब्स को, यानी कि चींटी के छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप देख रहे हैं कि जो ये आंट की लाइफ है वो कितनी ज़्यादा शांतिपूर्ण है, मतलब कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता है, एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं और सब अपना काम बहुत ही इंटेलिजेंटली, मतलब बहुत ही होशियारी से और बहुत ही बहादुरी से, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, करते हैं। वो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। जो क्वीन आंट होती है वो सबकी मम्मी होती है, मतलब सबकी मदर होती है। जितनी भी आंट्स होती है ना उन सबकी एक ही मदर होती है, वो होती है क्वीन आंट, और वही सारी की सारी पॉपुलेशन बसाती है। और उसकी जो लाइफ होती है क्वीन आंट की वो होती है लगभग 15 साल। उसके मतलब विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, मगर वो उनको तोड़ देती है वेडिंग फ्लाइट के बाद। वेडिंग फ्लाइट क्या होती है, जब जो वो होती है आंट कंसीव करती है, मतलब जब बेबी कंसीव करती है तो उसको वेडिंग फ्लाइट बोलते हैं। वो कब होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन होता है, हॉट समर डे में क्वीन जो होती है अपना नेस्ट छोड़ती है और मेल से मीट करने के लिए जाती है, मेल से या फिर ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हवा में वो लोग मीटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वो वापस आती है तो वो अपने एग्स देती है और फिर अपने जो विंग्स हैं उसको वो तोड़ देती है। और जब एग्स टूटते हैं, हैच करते हैं, तो उसमें से ग्रब्स निकलते हैं। ग्रब्स क्या होते हैं, बेबी आंट्स होते हैं। सोल्जर जो होते हैं वो उन ग्रब्स को गार्ड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं,
सफाई करते हैं। और उनके लिए क्या होता है, एयरिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन वगैरह ये सारे जो काम होते हैं बच्चों के लिए वो करते हैं वर्कर्स। तो 2 या फिर 3 वीक्स के बाद जो ग्रब होता है वो कुकून बन जाता है और क्या होता है, और रहता है बिना खाने के और बिना किसी भी एक्टिविटी के, बिना हिले डुले, ना ही खाने की ज़रूरत होती है ना ही कोई एक्टिविटी भी नहीं करता है 3 हफ्तों तक। फिर क्या होता है, कुकून भी ब्रेक हो जाता है और जो परफेक्ट आंट आ जाती है। तो पहले क्या होता है, ग्रब के 2-3 हफ्ते बाद क्या बनता है, कुकून, और कुकून के 2-3 हफ्ते बाद पूरी की पूरी एक आंट डेवलप हो जाती है। अब जब पैदा हो गई वो, तो फिर उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आता है। तो जो नई जो आंट आती हैं उनकी जो अलग अलग ड्यूटी सबको बांट दी जाती है। ओल्ड आंट जो वर्कर्स, सोल्जर, बिल्डर्स और क्लीनर्स होते हैं, उनके जो काम होते हैं अब नई नई आंट्स को दे दिए जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो स्मॉल आंट्स होती हैं वो बड़ी, जो बाहर की बड़ी दुनिया है उसमें जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। जो एंट हिल होता है, वो घर होता है सिर्फ और सिर्फ चींटियों का नहीं, बल्कि कुछ और क्रिएचर्स भी उनके साथ रहते हैं। एंट हिल में सिर्फ चींटियाँ नहीं रहती हैं, उसमें बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट, ग्रीन फ्लाई, ये सब भी रहते हैं। ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से लर्न करिए। बीटल, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ये सब भी हैं जो कि उनकी आंट हिल में रहती हैं। और उनको क्यों रखते हैं अपने घरों में, वो इसलिए रखते हैं जैसे कि कुछ जो हैं जानवर, उनकी जो स्मेल होती है, उनकी जो सेंस वो होते हैं, खुशबू होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, प्लीजेंट होती है, जो आंट को अच्छी लगती है, इसलिए वो उन्हें अपने घर में रहने देते हैं। और कुछ जो होते हैं स्वीट जूसेस सेक्रीट करते हैं, इसलिए उनको रहने देते हैं। और जैसे कि और कुछ, जैसे हम लोग कैट या फिर डॉग को रखते हैं अपना पेट, ऐसे ही कुछ पेट्स होते हैं आंट्स के भी, इसलिए वो उन लोगों को रहने देते हैं। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की काव होती है, जैसे कि हम लोग को काव से मिल्क मिलता है, ऐसे ही जो ग्रीन फ्लाई से आंट्स को हनी ड्यू जैसी एक चीज़ मिलती है जो आंट का मिल्क होता है। जब आंट एंटीना से उसको टच करती है तब उसको वो मिल्क मिल जाता है, किससे, ग्रीन फ्लाई से। फिर अब हमसे पूछा जाता है, जो राइटर हैं वो हमसे पूछते हैं कि जो ह्यूमंस हैं क्या कोई लेसन सीख सकते हैं आंट से। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि ये जो टाइनी टीचर्स हैं, राइटर ने आंट्स को टाइनी टीचर कहा है, मतलब ये छोटे छोटे से टीचर्स हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। क्या क्या सिखा सकते हैं, हार्ड वर्क, वो सारे लोग कितनी मेहनत से अपना काम करते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, मतलब हर किसी के काम डिवाइडेड है और हर कोई अपना काम करता है। क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस, एंड अबव ऑल अ फिर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और लॉयल्टी मतलब बिल्कुल लॉयल होना किसी के लिए, मतलब होता है उसके निष्ठ होना, उसके लिए कोई काम अच्छे से करना, और किसी मतलब चिड़न और ये सब चीज़ें नहीं होती है। लॉयल वो होता है जो अच्छे से रहे साथ में मिलके, इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि लॉयल्टी क्या होती है। तो वो हम लोग आंट से सीख सकते हैं कि लॉयल्टी क्या होती है उस जगह के लिए जहाँ पर आप रहते हैं। तो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।